काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जनपद वाराणसी में वार्षिक निरीक्षण किए जाने हेतु पुलिस उपायुक्त जोन काशी कमिश्नरेट आर.एस. गौतम थाना लक्सा पहुंचे। उन्होंने सर्वप्रथम गार्ड सलामी लेते हुए थाने के प्रशासनिक भवन, बैरक आवास, भोजनालय एवं थाना परिसर का भ्रमण किया तथा आवश्यक साफ सफाई हेतु थाना अध्यक्ष को निर्देशित भी किया। पुलिस उपायुक्त ने अपने इस वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाने के अभिलेखों रजिस्टर को चेक किया। इस दौरान थाने पर नियुक्त आरक्षकगण व उप निरीक्षकगण के साथ एक गोष्ठी भी की गई। गोष्ठी के दौरान उपस्थित कर्मचारियों की समस्या सुनी गई तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सरकार द्वारा प्रचलित योजनाओं एवं महिला सशक्तिकरण, महिला हेल्प डेस्क, महिला हेल्पलाइन 1090 के कर्तव्यों से अवगत कराते हुए आम जनमानस में जागरूकता लाए जाने हेतु सभी को निर्देशित भी किया गया। थाने की कार्यप्रणाली में और गुणवत्ता लाई जाए, अभिलेखों को अद्यतन कराया जाए, अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जितने भी अपराधी हैं उनको सूचीबद्ध कराया जाए और साथ ही साथ जो हिस्ट्री सीटर हैं उनकी प्रॉपर तरीके से निगरानी की जाए, जिससे कि अपराधों पर अंकुश लगे, जो जन समस्याएं हैं उनका समय पर निराकरण हो। इस संबंध में थाना का निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ हमारे जो कर्मी हैं उनका वेलफेयर ठीक से हो, बैरक की साफ सफाई ठीक तरीके से हो, ऑफिस कार्यालय अच्छे तरीके से हो, सुसज्जित हो और हमारे जो कर्मियों का मनोबल है वो उच्च कोटि का हो। इस उद्देश्य से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें समस्त कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और अभिलेखों को अद्यतन करने के बारे में और अपराधियों के विरुद्ध और अधिक सघन कार्रवाई करने और माफिया चिन्हीकरण के निर्देश दिए गए। जनपद वाराणसी में परंपरा एवं रीति रिवाज के अनुसार इस वर्ष भी जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल विद्यालय प्रांगण में वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में विद्यालय के प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने विद्यार्थियों द्वारा किए गए अथक परिश्रम एवं उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उन्हें गौरवान्वित किया। हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में इस कोरोना काल के दौरान भी विद्यालय के सत्र 2021-2022 का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। वार्षिक परीक्षा फल एवं प्रगति पत्र वितरण समारोह में सर्वप्रथम कार्यक्रम में स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा प्रबंधक का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने समस्त विद्यालय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले एवं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन अमित मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन नली कपूर ने किया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल आज अपना वार्षिक परीक्षा फल वितरण कर रहा है। विगत 2 शैक्षणिक सत्रों से बेपटरी हुई व्यवस्था से नियमित सुधार एवं पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कल दिनांक 25 मार्च से नवल सत्र आरंभ होने जा रहा है। मैं सभी छात्र छात्राओं को उनकी सफलता की हार्दिक बधाई देता हूं तथा नई कक्षाओं के लिए शुभकामना के साथ उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। आज हमारे यहाँ एनुअल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेलिब्रेट किया गया है। सभी बच्चों को उनका वार्षिक परीक्षा पत्र वितरण किया गया है। तो इसमें हमारा 100% रिजल्ट गया है और बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट्स किया है। इतना कोरोना काल में भी जिस तरह से हम लोगों ने वर्चुअल क्लासेस भी चलाई, फिर उसके बाद स्कूल्स भी खुल गए, लेकिन बच्चों की क्षमता से अधिक उन्होंने प्रयास किया है और इसमें सबका, हमारे शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों ने भी अपना पूरा योगदान दिया और उसी का ये प्रतिफल है कि हमारा रिजल्ट 100% रहा। तो इसके लिए मैं अपने सभी अभिभावकों को, अपने सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनपद गाजीपुर के अति प्राचीन सिद्धपीठ हथियाराम मठ के 26वें पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंद यति महाराज के रजत जयंती समारोह पर राष्ट्रीय उन्नयन अधिष्ठान विषयक संगोष्ठी व धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में आरएसएस के सर संघचालक डॉक्टर मनमोहन भागवत ने ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर महंत बालकृष्ण यति के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज के रजत जयंती समारोह के अवसर पर बुधवार को आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आज का दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस होने के कारण अति महत्वपूर्ण है।
उन्होंने सिद्धपीठ की माटी को चंदन के समान बताते हुए कहा कि यहाँ आने से देश कार्य, देव कार्य और धर्म कार्य तीनों पूर्ण हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि संतों का स्वभाव सरल होता है। आज राम की चर्चा मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ, राम की चर्चा तो पूरा भारत करता चला आ रहा है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी चौकी अंतर्गत छितौनी में कान्हा उपवन के पास मौनी बाबा की कुटिया पर करीब 20 वर्षों से रह रहे सूर्यबली यादव की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना की जानकारी गुरुवार की सुबह हुई, जब गांव के कुछ लोग कुटिया की तरफ आए तो खून से सना शव देखकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गंगा किनारे आश्रम के पास धर्मेंद्र मिश्र भी रहते हैं, जिनसे पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शाम को सूर्यबली यादव अंदर बने कमरे में सोने चले गए। रात में करीब 9 बजे नींद खुली तो वहां अक्सर आने वाला एक आदमी कुछ लोगों के साथ चबूतरे पर बैठा था, जिसको उन्होंने डंडे से मारा और फालतू लोगों को बैठाने के लिए डांटने लगे। इसके कुछ ही देर बाद चिल्लाने की आवाज आई और कुछ ही देर बाद 2 लोग गंगा किनारे की तरफ से भागने लगे और एक आदमी कान्हा उपवन गेट की तरफ से निकला। आपको बता दें कि मृतक सूर्यबली की पत्नी की 2 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी। इनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सूर्यबली 6 भाइयों में 5वें नंबर पर थे। बड़े बेटे सुरेश ने बताया कि पिता 20 साल से ज्यादा समय से आश्रम पर ही रहते थे और कभी कभी किसी आयोजन पे ही घर आते थे। देखिए, ये जो सूर्यबली यादव जी थे, ये लगभग 60-65 वर्ष इनकी उम्र थी। ये मौनी बाबा जो एक आश्रम है, इसी में एक साइड में इन्होंने भी अपना चारदीवारी की हुई थी। तो अभी सूचना सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी कि इस तरह से उनकी जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस ने आके देखा तो उनका जो किसी डंडे या अभी फॉरेंसिक में पोस्टमार्टम में निकल के आएगा कि भाई किस चीज़ से हत्या की गई है। डंडा भी वहाँ मिला है एक, और जो सब्जी काटने वाला चाकू है वो भी उन्हीं के उसमें पड़ा हुआ था। तो संभवतः कि ये कोई ना कोई जानकारी आदमी है जो आके बैठा है, क्योंकि जो क्षेत्र है कोई इस तरह की चीज़ नहीं लग रही है कि भाई जो भारी बात भी कोई आके करे। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि कुछ लोग कल शाम को जिनके बैठते थे वो भी लोग आए थे। घर वालों ने नामजद तहरीर भी दी है जो है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चल रहे हैं और हमारी क्राइम टीम लगी हुई है और जल्दी इस चीज़ का असली जो भी मुलजिम है, क्या कारण है, वो निकल के आ जाएगा। अभी कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि अभी सुबह की घटना है। ये घटना तो देखने से लग रहा है कि वो रात में ही उनको मार दिया है, क्योंकि बॉडी में रिगर मोर्टिस हो गया था, टर्न हो गई थी। लेकिन अभी सुबह ही जानकारी हुई, हम लोग हमारी टीम लगी हुई, जल्दी इसका खुलासा किया जाए। वाराणसी के चौक थाना अंतर्गत पियरी चौकी क्षेत्र के एक होटल के पास गुरुवार की सुबह एक व्यापारी से 8 लाख की टप्पेबाजी की सूचना पर हड़कंप मच गया। व्यापारी से असलाह चेकिंग के नाम पर टप्पेबाजी की गई। जब तक व्यापारी को इसकी भनक लगती, टप्पेबाज 8 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पीड़ित ने खुद पुलिस को दी है। टप्पेबाजी के इस प्रकरण के संदर्भ में फिलहाल मौके पर डीसीपी काशी जोन RS गौतम भुक्तभोगी से पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। इस संदर्भ में गाजीपुर के व्यापारी तबरेज ने बताया कि वह वाराणसी खरीदारी करने आए थे। उनके पास 9 लाख रुपए थे। तबरेज के अनुसार वह मैदागिन से कबीर चौरा त्रिमुहानी पहुंचे और वहां से ऑटो में अकेले बैठकर बेनियाबाग के लिए निकले थे। तभी होटल ब्लू डायमंड के पास पीछे से 4 की संख्या में लोग दौड़ते हुए आए और मेरा ऑटो रुकवा लिया और कहा बैग चेक कराओ, बैग में असलाहा तो नहीं रखे हो, और बैग चेक करने लगे। आगे तबरेज ने कहा कि इसके बाद एक व्यक्ति उन्हें थप्पड़ मारने लगा और इस दौरान वह लोग बैग में रखे 8 लाख रुपए निकाल लिए और भाग गए। सभी लुटेरे बाइक सवार थे। क्या घटना हुआ है आपके साथ? हम यहाँ से मैदागिन से उतरे, मैदागिन से उतर करके अपना सिगरा का नाम है इनका बेनिया हम जा रहे थे। बेनिया जाते वक्त जहीं हम 3 महानी पर कभी चौरा 3 महानी के हम ऑटो रोके और बैठे। उसके बाद पीछे से 2-3 लोग आए दौड़ करके, तुमको आवाज़ देने सुनाई नहीं दे रहा है? कहीं नहीं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। इसके बाद 2 लोग आए, कहे इसके बाद तुम हथियार लिया हो? कहीं हम हथियार नहीं लिए हैं, देखो तुम्हारा सब चारों चेक करना है। हमको सूचना मिला कि हथियार लिए हो। इसके बाद चेक करने लगे। चेक करने के बाद इसके बाद सारा हमारा कमर उमर सब टोए उठाए। उसके बाद पैसा था जो निकाले वो लेकर के भाग गए और हमको मारने लगे। ये तबरेज निवासी दिलदार नगर, इनके पास अपना 8 लाख रुपए जो है इनके पास था और 3 व्यक्ति आए और उन्होंने कुछ कि अब आपके पास अवैध चीज़ें हैं और चेकिंग के बहाने इनको रुकवा लिए और रुकवा करके इनका 8 लाख रुपए ले करके चले गए, जिसके संबंध में चौक में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
टीम गठित कर दी गई है और शीघ्र ही इनके पैसे की रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। किस तरह के पैसे सर ये थे, कहाँ से ये आए थे, क्या ये अपना घर से ही पैसा लेकर के आया था और इनका कहना था कि कुछ सामान भी खरीदना था, कुछ जिन लोगों के पैसे बकाया थे उनके वापस भी करना था, उससे संबंधित पैसे थे। 5 लाख रुपए इन्होंने, और टोटल इनके पास 14 लाख रुपए थे, जिसमें 5 लाख रुपए इन्होंने एक व्यापारी के वापस भी किया है और 1 लाख रुपए इनके बैग में बचा है और 8 लाख रुपए इनके बैग से जो है गायब हुए हैं। और इन्होंने कुछ देर बाद देखा कि मेरे बैग में पैसे नहीं हैं, तब इनको जानकारी हुई कि मेरे साथ एक घटना घटित हो गई। जनपद वाराणसी में योगी सरकार के शपथ ग्रहण के पूर्व नमामि गंगे ने नवनिर्मित भव्य दिव्य गंगा द्वार पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लेकर श्री काशी विश्वनाथ व मां गंगा की आरती उतारी। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। अलौकिक छठा बिखेर रहे गंगा द्वार पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कामना की गई। ओम लिखे सनातनी ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा और बाबा विश्वनाथ के प्रिय डमरू संग मां गंगा की दिव्य आरती की गई। हर हर महादेव व घंटा घड़ियाल के गगनभेदी उद्घोष से गंगा घाट का परिसर गूंज उठा। गंगा किनारे की सफाई कर स्वच्छता को संस्कार के रूप में पीएम मोदी के आह्वान को आत्मसात करने का भी निवेदन किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा द्वार से बाबा विश्वनाथ और मां गंगा की आरती उतारकर हमने राष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सुख और समृद्धि की कामना की है। काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। डन काशी न्यूज के प्रायोजक हैं नेट ऑन ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस सॉल्यूशंस।